हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? बढ़िया हो? पढ़ाई हो रही है ना? चलिए, अपनी क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुके हैं। और क्वेश्चन है, देखिएगा क्या लिखा है बच्चों। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के दो प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर दिया गया बच्चों। कलांतर 180 डिग्री है। इनके मध्य पथांतर क्या होगा? बच्चों, कलांतर दिया गया है और पथांतर पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे हमें क्या क्या मालूम है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लिखेंगे, दिया है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं बच्चों, ये दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में अगर है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अब आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि एंगस्ट्रॉम कैसे चेंज किया जाता है। एंगस्ट्रॉम को चेंज करने के लिए हमें 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि आ जाता है मीटर में। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ये जीरो जो है ना, इस पावर को थोड़ा सा कम करेंगे, कितना? 3 डिजिट, तो ये बनेगा -7 मीटर। दूसरी चीज क्या दी गई है बच्चों? कलांतर दिया गया है। कलांतर, कलांतर जिसको हम डेल्टा फाई से लिखते हैं, ये दिया गया है 180 डिग्री, जिसको बच्चों हम एक पाई भी कहते हैं। ठीक है, पाई इक्वल 180 डिग्री होता है। तो चलिए, अब हमें पूछा क्या गया है बच्चों? पथांतर निकालने के लिए। तो लिखेंगे, सूत्र पहले लिखेंगे बच्चों। सूत्र क्या होता है? कलांतर डेल्टा फाई इक्वल होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में पथांतर, पथांतर जिसको डेल्टा एक्स से लिखते हैं। यहां से बच्चों हमें पथांतर का फॉर्मूला बनाना है। पथांतर का फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला क्या बनेगा देखिएगा जरा। तो पथांतर का फॉर्मूला यहां से बन सकता है पथांतर डेल्टा एक्स। ध्यान से देखिए, पथांतर को अकेला करेंगे, लैम्डा इसके पास जाएगा और 2 पाई बाई नीचे आएगा। तो लिखेंगे पथांतर इक्वल बनेगा बच्चों कलांतर, यानी कि डेल्टा फाई इंटू में लैम्डा अपॉन में 2 पाई। चलिए वैल्यू रखते हैं अब। डेल्टा एक्स इक्वल डेल्टा फाई, बच्चों की कलांतर दिया गया है पाई, तो इसको लिखेंगे पाई इंटू में लैम्डा, जो कि 5 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में 2 पाई पहले से है। अब पाई से पाई हम कैंसिल कर देंगे, वैल्यू हमारे पास बचेगी 5 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में 2। 2 और 5 को कैंसिल करेंगे बच्चों, 2 और 5 को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 2.5 10 की पावर -7 मीटर। मीटर, ये हमारा बच्चों पथांतर का वैल्यू है और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बच्चों नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है, उनके आयाम का क्या अनुपात होगा? बच्चों इस बार तीव्रताओं का अनुपात दिया है और आयाम का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीजें हैं उनको लिखते हैं। लिखेंगे, दिया है तीव्रताओं का अनुपात, तीव्रताओं का अनुपात। अब बच्चों तीव्रताओं को हम लिखते हैं आई से, तो I1 अनुपात I2, जो कि कितना दिया है बच्चों? 81:49। आपको मालूम होना चाहिए कि अनुपात वाली चीज़ों को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 इक्वल
81/49, ठीक है। तो चलिए आयाम का अनुपात निकालना है, तो इसके लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिखेंगे बच्चों फॉर्मूला, यानी सूत्र। फॉर्मूला होता है बच्चों I1/I2 A1 प्लस A2 A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर हम स्क्वायर ना लगाए तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट लगा सकते हैं। तो हमें आयाम चाहिए बच्चों, आयाम का अनुपात, इसलिए हम इसको इधर लिखेंगे। यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं A1 प्लस A2 A1 माइनस A2। स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो सामने वाले पे आएगा रूट, ठीक है। I1/I2, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं इस पे। A1 प्लस A2 ऐसे रहा, A1 माइनस A2। सामने है बच्चों I1 की वैल्यू को हम लिखेंगे 81 और I2, यानी इस पूरे वैल्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 81/49, ठीक है। तो चलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे। 81 और 49 बच्चों, 81 होता है 9 का स्क्वायर और 49 होता है 7 का स्क्वायर। अगर हम इनको रूट से बाहर लाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 9/7, ठीक है। और यहाँ से अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और करेंगे सॉल्व। तो 7 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू बनेगी 7A1 प्लस 7A2। सामने बच्चों ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9A1 माइनस 9A2, ठीक है। क्या करेंगे, हम A1 वाली चीज़ को एक तरफ, A2 वाली चीज़ को एक तरफ लेके आएंगे। तो 7A1 पहले से था, इधर इधर आ रहा है बच्चों 9A1 जो कि प्लस में था, तो इधर आके माइनस में। सामने बच रहा है -9A2 और प्लस 7A2 उधर जाएगा तो -7A2 होगा। यहाँ से 7 और 9 प्लस माइनस है इसलिए माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा 2A1। सामने है -7 -9, ये बनेगा बच्चों -16A2। यहाँ से हमें A1 और A2 का रेशियो चाहिए, यानी दोनों को अपॉन में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, A1 ऐसे रहा, A2 को नीचे ले आएंगे और सामने बच रहा है -16 और ये -2 नीचे जाएगा और यहाँ से होगा -2 और -16 को काटेंगे तो बचेगा प्लस में 8, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा फाइनल वैल्यू निकल के आएगा A1/A2 वो होगा 8/1। और इसका बच्चों जब अनुपात निकालेंगे तो वो वैल्यू बनेगी 8:1। और यही बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।